आपकी भी सोसाइटी पुरानी हो गई है और बार-बार खर्चा बढ़ रहा है, रिपेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है और रिपेयर में ही ज़्यादा पैसे जा रहे हैं और आपको रीडेवलपमेंट के लिए जाने की ज़रूरत अभी महसूस हो रही है और आपको पता ही नहीं है कि रीडेवलपमेंट होता क्या है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू कि रीडेवलपमेंट होता क्या है। मुंबई, पुणे जैसे मेट्रो सिटीज़ में अभी रीडेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसकी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो हम बुकिश नॉलेज पे नहीं रह सकते। हम एक सिंपल वे में बताएँ कि रीडेवलपमेंट मतलब क्या? रीडेवलपमेंट अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो रीडेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप पुरानी बिल्डिंग को गिरा के नई इमारत जब आप खड़े करते हो उसको बोलते हैं रीडेवलपमेंट। और रही बात आपने जो बोला डेफिनेशन की, तो इसका डेफिनेशन या इसकी परिभाषा कहीं भी कोई भी एक्ट में, रूल्स में, रेगुलेशंस में डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये कोई सिंगल वर्ड नहीं है जो आप किसी एक्ट या बुक से समझ लोगे। ये अगर आपको रीडेवलपमेंट पूरा वर्ड या प्रोसेस समझना है तो आपको सारे रूल्स, रेगुलेशंस और एक्ट को साथ में पढ़ना होगा और पूरे प्रोसीजर को समझना पड़ेगा, तब जाके आप समझोगे कि रीडेवलपमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। ओके। सोसाइटी रीडेवलपमेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो वो टाइप्स बहुत लोगों को पता नहीं है कि सोसाइटी रीडेवलपमेंट करने के लिए भी अलग-अलग वे है। तो वो टाइप्स कौन से हैं? देखिए कैसा है, बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। सोसाइटी आज का लोगों को सिर्फ ये पता है कि रीडेवलपमेंट, वो लोगों को इतना ही पता है कि डेवलपर आता है, बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग बनाता है, मतलब रीडेवलपमेंट। ऐसा नहीं है। सोसाइटी रीडेवलपमेंट जो है उसकी टोटल 3 टाइप में हम कैटेगराइज करूंगा मैं। 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगा। मतलब पहला कैटेगरी जो है, उसका पहला टाइप जो है वो है सेल्फ रीडेवलपमेंट। अब सेल्फ रीडेवलपमेंट मतलब क्या? सेल्फ रीडेवलपमेंट मतलब ये है कि जहाँ पे सोसाइटी जो बिल्डिंग को, नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग जो आपको बनानी है वो खुद ही करती है। वहां पे किसी भी डेवलपर से कोई भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट, कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी या साइन नहीं होता है। पूरा इनिशिएटिव सोसाइटी खुद मैनेज करती है, लोन भी सोसाइटी खुद अप्लाई करती है, सारी चीजें सोसाइटी खुद करती है, मतलब पूरा कंट्रोल सोसाइटी का होता है उसमें। ऐसे रीडेवलपमेंट को बोलते हैं हम सोसाइटी लेड रीडेवलपमेंट। दूसरी जो प्रक्रिया आती है, जो जिसे हम बोलते हैं डेवलपर लेड रीडेवलपमेंट। तो जो हाउसिंग सोसाइटी है वो क्या करती है, जैसे कि टेंडर टेंडर पास करके, जैसे तीन तीन टेंडर मंगाया, 4 टेंडर मंगाया, 5 टेंडर मंगाया, उसमें से एक टेंडर सेलेक्ट करती है जो भी उनके जो कंडीशंस है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, और जो बेस्ट प्रपोजल उनको आता है उसमें से एक टेंडर जब चूज करती है और एक डेवलपर को जब सेलेक्ट करती है, और डेवलपर के साथ में जब वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करती है। इसका मतलब क्या कि वो पूरा जो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम है वो पूरा डेवलपर के अंडर चला जाता है। सारे राइट्स डेवलपमेंट के डेवलपर को चले जाते हैं। सोसाइटी सिर्फ वॉच, बस इतना ही काम रहता है सोसाइटी का। सारा परमिशंस निकालना, बिल्डिंग को गिराना, डिमोलिश करके नया बिल्डिंग खड़ा करना, फिर उसके जो खड़े होने के बाद भी बिल्डिंग का कैसा होता है कि जैसे कि हर एक जो मेंबर्स हैं आज, उन मेंबर्स को फ्लैट तो देगा ही डेवलपर, बट ऑब्वियस है जो भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में तय हुआ है एडिशनल कारपेट एरिया के साथ में और जो बेनिफिट्स है, बट उसमें 2 कंपोनेंट्स रहते हैं। एक रिहैब कंपोनेंट होता है और एक सेलेबल कंपोनेंट होता है। रिहैब कंपोनेंट उन मेंबर्स के लिए होता है जिनके ऑलरेडी फ्लैट्स थे उसमें और जिनके साथ डेवलपर ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। दूसरा जो सेलेबल कंपोनेंट होता है वो न्यू फ्लैट ओनर्स के लिए रहता है, जिनका उस सोसाइटी से कोई संबंध नहीं है और जिनको बेच के डेवलपर प्रॉफिट कमाता है। तो ये होता है डेवलपर लेड रिडेवलपमेंट। तीसरा एक प्रक्रिया ऐसा रहता है कि बहुत जगह पे देखा है मैंने ऐसा भी, कि सोसाइटी को अब नॉलेज नहीं होता है, जैसे कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए, या फिर आर्किटेक्ट्स को किसको अपॉइंट किया जाए, या सारी चीज़ों का मतलब मटेरियल कहाँ से क्या मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मिला भी मटेरियल तो उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे मटेरियल आप देखोगे तो उसमें एक अलग अलग सीरीज आते हैं हर एक मटेरियल्स में। जैसे टाइल्स हो गया, आपके टॉयलेट्स के जो कमोड हो गए उसमें भी जैगवर का हो गया, तो उसमें भी अलग अलग सीरीज आते हैं। तो ये सीरीज हर किसी को समझ में नहीं आता है। तो डेवलपर को जो अनुभव होता है उसका अनुभव का अगर फायदा लेना है तो बहुत बार क्या होता है कि सोसाइटी ये भी करती है कि एक डेवलपर के साथ एक एग्रीमेंट करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ डेवलपर सिर्फ एज अ मैनेजर करके आता है उस रीडेवलपमेंट प्रोसेस में और सिर्फ मैनेज करता है बस।
जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर नहीं होता है, सब कुछ कोई कुछ नहीं, लेकिन कंट्रोल सोसाइटी का ही होता है।